बोलिए सिद्धाश्रम की, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता गुरु महाराज की, हर हर महादेव। काली माता अति प्रसन्न है हम लोगों पर और हमारा कोट्याचरण तो पूरा हो चुका है। अब संख्या का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तो दिखता है कि हो गया। तो बहुत बड़ा एक मेडल हम लोगों को मिला है। एक कोट्याचरण एक बहुत बड़ा मेडल होता है। और जब आप लोग जब शरीर छोड़ के, जब भौतिक शरीर छोड़ के जब सुख शरीर में जाएंगे तो सारे मेडल आप पर लगे रहेंगे। तो जब चित्रगुप्त यहाँ आपके डायरी खुलेगी तो सब मेडल आपके वहाँ तुरंत रिफ्लेक्ट होंगे आपके अकाउंट में। आगे जो होगा वो होगा। हम बने हैं केवल मुस्कुराने के लिए और मुस्कुराएंगे। मुस्कान देवी की लक्ष्मी धीरे धीरे समझ में आ रही है कि आपके समझ में नहीं आ रही है, वो तो आप जाने। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का लक्ष्य केवल लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अलावा जीवन का कुछ लक्ष्य है ही नहीं, किसी का भी नहीं है। और उस लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप हैं, अनेकों क्रियाकलाप हैं, तरीके हैं। उसके लिए बहुत कुछ हमारे अंदर होना चाहिए। नवरात्रि का पर्व, शक्ति का पर्व, साधना का पर्व, तपस्या का पर्व। नवरात्रि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? हर व्यक्ति हर घर में अपने अपने प्रकार से नवरात्रि कुछ न कुछ तो कर रहा है, मना रहा है। इतना जोश, उमंग, उत्साह कि रात भर लोग जगते हैं फिर भी कोई नहीं थकते। सुबह कोई काम रुकता नहीं है। तो इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा कैसे आती है? आज जो कलाकार लोग आए थे ना कुछ देर पहले, बोलते हैं गुरुजी आप सोते नहीं हो। मैंने कहा सोता तो हूँ, 2-2.5 घंटे का एवरेज तो सोता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल गुरुजी? मैंने कहा है, शक्ति तो ईश्वर देता है ना। शक्ति अगर आपके मन में है, मन में जोश है, तो आप थकेंगे नहीं। और मन में जोश नहीं तो आप हर पल लुढ़के रहेंगे। मन में जो शक्ति आती है मंत्रों के माध्यम से ही आती है। जब आदमी ठान के बैठ जाता है कि जय काली 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 क्रीम काली क्रीम स्वाहा क्रीम काली क्रीम स्वाहा क्रीम काली क्रीम स्वाहा क्रीम काली क्रीम स्वाहा जय गुरुदेव ओम नमः शिवाय जय श्री राम जय हनुमान वट एवर। तो धीरे 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 उसके अंदर अनंत शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है। और जब शक्तियों का जागरण शुरू हो जाता है तो होता क्या है? जितनी आपके अंदर खराब चीज़ें हैं, आसुरी, नेगेटिव या डिस्टर्बिंग या पॉइजनस, वो सब धीरे धीरे निकलने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉइजनस चीज़ क्या होती है? मस्तिष्क के विकार, मन के विकार। 2 विकार, मन का अलग, मस्तिष्क का अलग। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा में, हे हनुमान जी महाराज हरौ कलेश विकार, विकार दूर कीजिए। और आप लोग लक्ष्मी तो मांगते हो, ये कोई नहीं मांगता कि हे माता हमारे विकार दूर कर। और जब विकार आ गया जीवन में, परिवार में, और वो बढ़ता रहा, तब तो लक्ष्मी फिर वहाँ टिकने वाली नहीं। लक्ष्मी को आजीवन टिकाए रखने के लिए, और आजीवन नहीं अनादि काल तक टिकाए रहने के लिए, आत्मा तो मरेगी नहीं। तो आपकी आत्मा जब तक है तब तक लक्ष्मी आप साथ टिकी रहे। उसके लिए कुछ ऐसा कर गुजरना चाहिए कि कोई भी विकार आपको स्पर्श न कर सके। इसलिए जो इस बार साधना दी गई आपको कि हम भूत सिद्धि करें, उस 5 तत्वों को हम प्योरीफाई करें, उसको देवमय बनाएं, ओजमय बनाएं, तेजमय बनाएं, मंत्रमय बनाएं, और एक सांभव शरीर का निर्माण करें। सांभव शरीर मतलब शंभु भगवान शिव का शरीर।
सांभवी महाविद्या एक होती है, सांभवी दीक्षा होती है, और सांभवी दीक्षा क्रियायोग में दी जाती है। क्रियायोग वालों को थोड़ा बहुत मालूम भी है। सांभवी दीक्षा, सांभवी मुद्रा, खेचरी दीक्षा, खेचरी मुद्रा, बहुत से टॉपिक्स हैं, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है। तो उस सांभव शरीर के माध्यम से, उस सांभव शरीर में क्या होता है? रोग होता ही नहीं है। शिव के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? मैं संक्षेप में कुछ बातें बता दे रहा हूँ। शिव को कोई बीमारी होती है? अगर शिव को बीमारी पकड़े तो शिव भी मर जाएंगे, अजर अमर तो होंगे नहीं। तो शिव में बीमारी नहीं है। हनुमान जी बीमारी है? नाश है रोग, अरे सब। तो जो सबका रोग दूर कर दे तो भी बीमार नहीं हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कुछ करोगे तो ट्रांसफर तुम्हारे में होगा, पर हनुमान जी सबका रोग शोक दूर कर, उनको तो कुछ ही नहीं हो रहा है बीमारी। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शिव के अंश हैं, रुद्र हैं। रुद्र क्यों था? तो उस शिव तक जाने के लिए आपका शरीर जो है वो सांभव शरीर होना चाहिए। बीमारी वाले शरीर से जीवन नैया पार नहीं लगती। आपको नदी में उतार दिया, एक टूटा फूटा डोंगी दे दिया, बोट के लिए भैया पार हो जा, टूटी नाव, टूटा पतवार, टूटे आप शरीर से पार तो नहीं, मत बीच में लड़क जाएंगे। तो हम ये जीवन नैया पार कर ही लें, तो वो शक्ति कहाँ से लाएं, क्या करें? इसलिए ऋषियों ने नवरात्रि का विधान प्रकट किया कि 6 महीने में 9 दिन 10 दिन हम उस शक्ति को अर्जित करें। और 2 गुप्त नवरात्रि भी है, अर्थात 3 महीने में हम 9 दिन शक्ति अर्जित करें। अब आजकल हो क्या हो गया, हम शक्ति अर्जित नहीं करते, शक्ति क्षय करते हैं। जो थोड़ा बहुत है ना कहीं से, उसको कितनी जल्दी गला के ख़त्म करते हैं। दारू, मुर्गी, मुर्गा, याड़ा टेढ़ा, सारे कुकर्म भोग, कैसे इसको शरीर को जल्दी जल्दी नष्ट कर दें। जल्दी मरने के लाखों रास्ते हम ढूंढ के बैठे हुए। खान गलत, पान गलत, निवास गलत, दोस्ती गलत। आयु बढ़ाने कोई शौक ही नहीं है कि हम लंबा जिए। अब तो कुछ नहीं है, बस खाओ पियो। और खाओ पियो तो हालत ये हो गई है कि हर व्यक्ति को डायबिटीज़ ने पकड़ लिया है। हवा में डायबिटीज़ है। बड़ी विचित्र बात है, खाकर हवा में डायबिटीज़ कहाँ से आ गई? ये विनाश के लक्षण है सब। ईश्वर मारने में तुलता है तो हजारों बहाने बना देते हैं। इतने एटम बम बन गए, सब के लोग एक दूसरे, इतने मिसाइल बन गए, मारेंगे जरूर एक दूसरे देश को। अपने देश की सुरक्षा के नाम पर दूसरे देश को मारेंगे, वो भी मारेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। बीमारियाँ मार देंगी। आजकल कैंसर इतना बढ़ गया कि कल्पना से परे। मैं अमेरिका गया, बाप रे क्या कैंसर हो रहा है। और अमेरिका वालों को लगता है कि हम बड़े एडवांस देश हैं। जब तक हम शक्ति उपासना में तत्पर नहीं होंगे, शक्ति को आत्मसात नहीं करेंगे, शक्ति के मर्म को नहीं समझेंगे, और जब तक हम शिव में अपने जीवन को, अपने परिवार को शिव में नहीं बना लेंगे, हम किसी भी हालत में प्रसन्न नहीं रह सकते, आरोगी नहीं रह सकते। और आपका जीवन निरोग ही होना चाहिए। इसके लिए कल कई दिनों से जो साधना दी गई आपको सांभव शरीर निर्माण की, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमने कहा जो रक्तबीज की प्रक्रिया बताई, रक्तबीज क्या है? अरे जब ब्लड ही आपका खराब हो गया तो रक्तबीज तो आपके ब्लड में आ गया कि नहीं आ गया? कैंसर में क्या होता है? कैंसर में आपकी बॉडी सेल्स बढ़ने लगती है। बढ़ाना मतलब वही रक्तबीज बढ़े जा रहा है, आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसको कैसे काटें उसको? तो वहाँ शिव, काली, गुरु, मंत्र, देवता, यज्ञ, हवन, जप, तप, इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो जो कुछ काली के कोट्याचन में प्रवचन में कहा गया, 3 पॉइंट माने कहा कि मैं ये करने आई हूँ, उसको आप समझें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। ये समझाने के लिए मैं आके बैठ गया। बृहस्पतिवार का दिन है, आज विजयदशमी है, उत्सव का पर्व है। रावण तो मारा जा चुका है,
पर रावण मारा गया शक्ति के माध्यम से। राम रावण को ऐसे नहीं मार पाए। तो आपने 9 दिन शक्ति अर्जित की, तो उस रावण को समाप्त कर दो आज, छोड़ो मत, क्योंकि आप इस समय शक्तिमान हो। तो संध्या काल हम लोग वो प्रयोग भी करेंगे जो हर साल हम लोग करते हैं। और आज विजय प्रदाता भैरव की साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति बिना भैरव के नहीं चलती। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट वर्णन आता है कि जब राम रावण की युद्ध हो रहा था, हनुमान जी उसमें साक्षात भैरव का स्वरूप पकड़ लिए थे। तो समझे, आज भैरव साधना शाम को हम लोग जो भी थोड़ा देर बनेगा करेंगे। और आज राम रावण प्रखंड में भी हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, ताकि हम अपनी दिवाली अच्छी मना सकें। ठीक है, लेकिन वो सब होने के लिए पहले हमारा शरीर एकदम स्वस्थ होना चाहिए। गारंटी होनी चाहिए कि हम 50 साल और जिएंगे। जब तक हम अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लें, जब तक हम देवता को प्रकट देख नहीं लें, बगलामुखी को, जब तक काली काम छूछा के सब नहीं देख लें, कैसा कान में पहनती है, कैसा इसका मेकअप है, ललिता कैसी है, कमला कैसी है, और जब तक उसको अपने हाथ से कुछ खिला पिला नहीं दें, उससे कुछ ले नहीं लें, तब तक ये शरीर छोड़ने का सोचना नहीं, सोचना नहीं चाहिए। आधे में गए तो अकाल मृत्यु हो जाएगी। अकाल मृत्यु होंगे, पितर बन के भटकेंगे, पता नहीं बच्चे मुक्ति करावा न करावा, उनके कराने से मुक्ति होगी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अपनी मुक्ति के मार्ग स्वयं खोल के शरीर छोड़ना चाहिए। तो बोलो बगला माई की, काली माई की। जो कुछ कहा गया कि भाई ये रत्नमाला यंत्र वगैरह, अगर आप अभी तक नहीं प्राप्त कर सके तो उसको प्राप्त कर लें। आरोग्य के लिए प्रवचन में कई विधि बताई गई। एक दिन 3 विधि बताई गई थी। अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, टाइम नहीं है इतना। उसको सुने बार बार। लेक्चर तो आजकल सब यूट्यूब में इधर उधर लोड हो रहे हैं, या आप CD भी ले जाओ, टॉक्स की है। हर प्रोग्राम CD में बनवा रहा हूँ ताकि आप रख सकें, घर में सुन सकें, सुना सकें। तो जो 3 प्रयोग बताए गए थे आरोग्य के लिए और अन्य चीज़ों के लिए, उसको आप आजमाएं, देखिए, और बीमारी को अपने से बहुत दूर भगा दें। काली काल पर प्रहार करती है, मृत्यु पर प्रहार करती है। काली का भक्त कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। महाकाल का भक्त तो महाकाल की शक्ति महाकाली है, कुछ अलग नहीं है। एक कोट्याचन और भाग्य से हुआ है। अगला कोट्याचन हम लोग दिसंबर में करेंगे मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल है तो पराक्रम है, मंगल है तो विजय है, मंगल है तो सर्वत्र मंगल है। इसीलिए मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल में हनुमान, मंगलवार को काल भैरव, काली, बगला, ये सब मंगलवार को पैदा हुआ। ये मंगल पकड़ के अवतार लेते हैं। हर महान अवतार ग्रह नक्षत्र राशि सब पकड़ के तब प्रकट होता है। मुहूर्तों का ज्ञान बड़ा आवश्यक है, आपको होना चाहिए। तो संध्या वेला 7:15 बजे सिद्धाश्रम आज प्रकट होगा। इस पूरे कोट्याचन का सबसे बड़ा सौभाग्य का पर्व ठीक 7:15 बजे। उसके बाद कुछ दीक्षाएँ आज और दे दी जाएंगी, और लास्ट रहेगा 9:15 बजे ठीक पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद जिसको जहाँ अपना जाना होगा जाएगा। जिस साधना को आप पकड़ें उस साधना को करें, काफ़ी दिन तक करें, उसका प्रमाण लें उसका। अगर आप दंड बैठक करो तो करो, साल 2 साल, देखो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये नहीं गुरुजी 2 दिन तो किए तो सब दुखने लगा गुरुजी, तो जो सब दुखने लगा ना गुरुजी, तो फिर हमने छोड़ दिया। अच्छा क्या छोड़ दिया? गुरुजी पढ़ने तो जाने लगे, स्कूल में, लेकिन क्या है ना, मन नहीं लगता ना गुरुजी। तो हमने गुरुजी पढ़ाई हमने, अब उनसे पूछे कि इधर उधर ताकने झाँकने मन लगता है कि नहीं, वो छोड़ देना, वो कोई नहीं छोड़ेगा। बुराइयाँ ज़्यादा खींचती हैं, अच्छाइयाँ आपको कम खींचती हैं। तो जो साधना के पीछे पढ़ो, उसके पीछे पढ़ो, उसका पूरा सारांश ग्रहण कर लो शरीर में। कुछ दिन विटामिन ए खाओ, कुछ दिन विटामिन बी खाओ, कुछ दिन डी खाओ, के खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, सोडियम खाओ, पोटेशियम खाओ, कैल्शियम खाओ, ग्लूकोज, जो कुछ है अपनी बॉडी को एकदम 100% शिवोहम बना डालो। एक एक गोलियां हैं सब, एक महाविद्या, एक विटामिन, दूसरी महाविद्या, दूसरी विटामिन, तीसरी विटामिन, पता नहीं कितनी विटामिन।
और सारे विटामिनों का जो निचोड़ है उसको कहा जाता है गुरु। तस्मात् गुरु कृपा ही। गुरु प्रसन्न है तो मौत भी पूछ के आएगी, आएगी नहीं? आएगी, झपट्टा मारेगी, लेकिन वो बोलेगी गुरुजी इसको ले जाऊंगी, तो गुरुजी बोलेंगे वो रहने तो कोई नहीं। और ऐसा होता है, बहुत अनुभव लोगों के। मुझे मेरे पुराने बहुत से शिष्य याद आते हैं जो अब शरीर में नहीं हैं, लेकिन थे। तो जब जब उन पर झपट्टा मौत ने मारने का प्रयास किया तो उनके फ़ोन आते थे, लोग गुरुजी अभी कुछ दिन जीना है, गुरुजी अभी हमारा ये बाकी है। मैं बोलता था कहाँ तक जीना है? गुरुजी हमारा ये काम हो जाए। ठीक है। मुझे याद आता है देशमुख गिंडी का फादर बोला गुरुजी मेरी टांग काट देंगे डॉक्टर लोग, गिंडी से पूछना। और मैं भर्ती हूँ कटवाने के लिए। मैंने कहा मेरे रहते तुम्हारी टांग तो नहीं कटेगी। अरे गुरु है तुम्हारा तो कैसे तुम्हारी टांग कट जाएगी भाई? आप बोलो गुरुजी तो आप तो हमारे भी हो। इससे बड़ा झूठ कोई झूठ है नहीं। कि अगर मैं आपका होता, भगवान सबके हैं फिर भी सब दुखी हैं, तो क्या कहा जाए, है कि नहीं है? उस भाव में नहीं जिस भाव में उनको होना चाहिए। तो जिनके प्रति गुरु उस भाव में है और जिनके प्रति गुरु उस भाव होगा तो व्यक्ति अपने मुंह में रोटी खाने से पहले गुरु को याद करेगा, गुरु को पहली रोटी रखेगा। अपने लिए कुछ भी खरीदने जाएगा तो पहले उसको गुरु याद आएगा, उसको बकला माई याद आएगी। वो बिना उसको याद किए कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो जो कोई ऐसा होता है वह भक्त होता है या शिष्य होता है, साधक होता है। और जो कोई ऐसा होता है केवल उसी के लिए भगवान होता है, उसी के लिए गुरु होता है, बाकी कहने के लिए भगवान सबके लिए। और अगर कोई ऐसा है तो ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो आपको मार सके, आपको पराजित कर सके। क्योंकि गुरु कृपा से बड़ी कोई कृपा बनी ही नहीं है, न बनने की कोई उम्मीद है। तस्मात् गुरु कृपा ही। मगर दुर्भाग्य को क्या कहें, जहाँ गुरु कृपा बरसती है। और गुरु कृपा में होता क्या है? गुरु कृपा में ज्ञान होता है। वह ज्ञान जो गुरु दिल से, आत्मा से, प्राण से देना चाहता है कि भाई इसको समझो, इसको ग्रहण करो, इसके माध्यम तुम्हारा अनंत काल तक का जीवन सुधर जाएगा। ठीक उसी समय आपकी बुद्धि घूम जाएगी, आप इधर उधर भटक जाओगे, सुनोगे नहीं, उड़ जाओगे, आपका मोबाइल चालू हो जाएगा, आपका ये चालू हो जाएगा, सारे काम उसी टाइम आपको याद आ जाएंगे। ये दुर्भाग्य है। क्यों? अच्छा था हमारे गुरु जी के टाइम मोबाइल था ही नहीं। खैर होता तो भी हम लोग चलाते थोड़ी। आज भी विपश्यना वगैरह में जो 7 दिन के लिए मोबाइल रखवा लिया जाता है। तो मुस्कुराइए, बगला माई की जय बोलिए। मेरे ख्याल से अन्नपूर्णा प्रसन्न तो हो रही है। भोग लग गया कि नहीं? टाइम हो रहा है, राहु काल अब ये देखो हो गई, प्रसन्न हो गई यार। कैसे बोले नहीं? आओ, हमारी पकड़ रंग तो नहीं हो सकती। आइए भोग लगाओ। अन्नपूर्णा ऐसी मुस्कुराती हुई चलती है, पर भोग लगाती है, सबको खिलाती है। आपको भी चाहिए कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा रहती है सशरीर, आपके घर में अन्नपूर्णा रहती है कि नहीं? शरीर में, बिना शरीर में? शरीर में। तो उसको क्या कहते हैं जो शरीर में रहती है? हाँ, अरे आपके घर में जो अन्नपूर्णा शरीरधारी है उसको क्या कहते हैं? पत्नी, माँ और बहू, जो भी जिस रूप में भी हो। तो जब वो खाना बनाए या भोग लगाने जाए भगवान को और आपके सामने रखे, तो उसको कितने सम्मान से, कितने प्यार से देखना चाहिए और उसके प्रति कितना आभार व्यक्त करना चाहिए। समझा कि नहीं? देखना ही नहीं, उतना दिल में ग्रेटिट्यूड, एहसान हमारे माता। और शंकराचार्य एक बार साधुओं की पंगत में बैठे खाना खा रहे थे। खाते खाते उनको जो परोस रही थी एक लेडी खाना, उसमें उनको अन्नपूर्णा दिखने लगी।
और अन्नपूर्णा देखते थे, उन्होंने पूरा स्तोत्र लिख दिया उन्होंने वहीं खाना खाते खाते। अन्नपूर्णा कैसी है पूरी उनको उसके अंदर दिखने लग गई। और हम लोग किसी को देखेंगे तो क्या देखेंगे, अन्नपूर्णा तो नहीं देखें, कुछ और ही निहारने लग जाएंगे। बोलो बगला माई की। खैर चलिए कोई बात नहीं है। तो उस अन्नपूर्णा के प्रति हमारी भावना बड़ी शुद्ध है, प्रबुद्ध है और जागृत होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करना सीख गए और नवरात्रि के 9 दिनों में हर कन्या, हर स्त्री को 100% देवी मान के देखो। देवी के अलावा कुछ मानो ही मत ना हो 10 दिन, समझे कि नहीं? तो देवी के दर्शन करने की बाहर वैष्णो देवी जाने की जरूरत नहीं। अरे इतनी देवियाँ तो देख के सुबह से रात तक। पर गड़बड़ क्या है, जैसे आपके आँख के सामने देवी आएगी, आपके अंदर के जो रक्तबीज है ना, कुसंस्कार जिसे कहते हैं, बैड एलिमेंट्स, एक्वायर्ड टेंडेंसीज फ्रॉम द पास्ट, नेगेटिव टेंडेंसी, वो आपकी बुद्धि घुमाएंगी। आप उस भाव से नहीं देख पाएंगे जिस भाव से देखना चाहिए। और रामकृष्ण परमहंस पागल थे, उनको लोग ले गए विश्वांग मोहल्ले में, उनका टेस्ट करने के लिए लोग ले गए कि ठाकुर को भी चलो बिगाड़ के लाते हैं। अब वो ठाकुर तो पागल था ही, वहाँ गया, सबको देखता है, किसी भी अरे काली माई तू ये कैसी खड़ी है, काली माई तो ऐसे खड़ी है, वो वहाँ भी सब में उसको कालियाँ दिखती है। शिष्य लोग बोले पागल ले चलो घर, इसका कुछ होना वाना नहीं है। वो भाव होना चाहिए आपके मन में कि एनी फीमेल मतलब देवी। अगर वो भाव जग गया और उस भाव को असुरों ने छीन नहीं लिया, तब तो आप महान बन जाएंगे, तब आप शिव बन जाएंगे, फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साधना जगत में उच्च स्तरीय साधकों को एक श्यामा साधना कराई जाती है। श्यामा साधना में क्या होता है, एक नवयुवती को आपके साथ अकेले रहने की परमिशन दी जाती है और गुरु बराबर अपनी आँख से देखता रहता है कि शिष्य के मन में विकार उठ रहा है या नहीं। विकार मन में, बाकी कुछ नहीं, ये हाथ पाथ फैलाना नहीं, न झांकना नहीं हारना, केवल उस समय गुरु तुम्हारे मन से जुड़ा रहता है। गुरु कहीं बैठा होगा, तुम्हारे मन से बिल्कुल कनेक्टेड रहता है। जैसे CCTV होते हैं ना, ऐसे गुरुओं के मन के भी टीवी होते हैं, जानते हैं। उसमें अगर कोई पास हो जाता है तो वो व्यक्ति उच्च स्तरीय साधनाओं के काबिल होता है। फिर वो सारी महाविद्या साधना में पास हो जाता है, तब उसको कामाख्या साधना कराई जाती है। उसके पहले कामाख्या साधना नहीं कराई जाती, समझे कि नहीं? जैसे भागवत में ना, पहले उस लेवल पहुँचो तब रास का प्रकरण सुनो। तो चलिए हम लोग मुस्कराएंगे क्योंकि हम लोग तो सिद्धाश्रम वाले हैं, छोटे मोटे तो आप लोग हो नहीं। बगला माई की जय। अन्नपूर्णा भोग लग गया, आप लोग को ब्रेक दे रहा हूँ, संक्षिप्त आरती कर लो और जाओ भोग लो, ठीक? ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुर् नमः सर्वांगी, परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः सर्वांगीषु, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः सर्वांगीषु, क्षमस्व क्षमस्व क्षमस्व, इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः। कर्पूरगायं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणरूपं विघ्नेश्वरूपं माता पिता गुरुर्मा त्वमेवं ब्रह्मा सिद्धाश्रमोतं गुरुवं प्रणम्यं, सिद्धाश्रमोतं गुरुवं प्रणम्यं, सिद्धाश्रमोतं गुरुवं प्रणम्यं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। भगवती पते हर हर महादेव।